मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है। देश में मौसम दो तरह का रंग दिखा रहा है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और कोहरे से जूझ रहा है, वहीं दक्षिण में चक्रवाती तूफान दितवा के चलते जोरदार बारिश हो रही है। आईएमडी ने दक्षिण भारत के कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनियां जारी की है। देश में मौसम का मिजाज इन दिनों कुछ ज्यादा ही बदल गया है। जहां एक ओर उत्तर भारत में ठंड और कोहरे ने माहौल जमा दिया है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में बारिश और चक्रवाती तूफान का कहर एक के बाद एक चेतावनियां लेकर आ रहा है। मौसम विभाग आईएमडी लगातार अपडेट दे रहा है ताकि लोग पहले से सतर्क रह सकें। आईएमडी के अनुसार आज यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का फुल्का कोहरा छा सकता है। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यूपी में अभी ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी, पर बारिश की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में तूफान का अलर्ट। दक्षिण भारत इस समय चक्रवाती तूफान दितवा की मार झेल रहा है। ये तूफान श्रीलंका के तटीय क्षेत्र के पास और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज और कल को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आज से 2 दिसंबर तक तेज बारिश होगी। हवा की रफ्तार बढ़ने और समुद्र में उथल पुथल की संभावना। तटीय इलाकों में एहतियात की सलाह दी गई है। आईएमडी ने कई राज्यों में धुंध और शीतलहर की चेतावनी दी है। हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा छाया रह सकता है। 3 से 5 दिसंबर के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर की संभावना जताई गई है। देश भर के मौसम में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही कुछ दिनों से दो तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर ठंड और बर्फबारी हो रही है, तो कुछ जगहों पर तेज बारिश और चक्रवाती तूफान देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को ठंड और बारिश दोनों से ही बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में आने वाले एक दिनों में बारिश के आसार नजर आएंगे। वहीं चक्रवाती तूफान दितवा भी आगे बढ़ रहा है, जो कि श्रीलंका के तटीय क्षेत्र के पास और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की स्थिति पैदा हो चुकी है। तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने के संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में आज बना जो गहरा दबाव था, वो अब पूरी तरह चक्रवात दितवा में तब्दील हो चुका है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रीसाइक्लोन अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर देखने को मिल रहा है। कल स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर समेत कई शहरों में आज हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं विभाग ने आज अगले 1 घंटे में जयपुर, अजमेर, नागौर और टोंक जिले में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की गति से सर्द हवा चलने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आगामी 24 घंटे में राजस्थान के 9 शहरों में कहीं कहीं तेज बौछारें गिरने का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का अनुमान है कि कई इलाकों में चक्रवाती तूफान सन्यार का असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान सन्यार दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। अनुमान है कि अगले 48 घंटे में ये अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तमिलनाडु, केरल, माहे और रायलसीमा में प्रभाव डाल सकता है। तूफान के संभावित प्रभाव को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक तूफान का असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिख सकता है। आईएमडी ने आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक पिछले 6 घंटों में सिस्टम ने लगभग 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तूफान का रूप ले लिया। इस वजह से न केवल दक्षिण पूर्व एशिया बल्कि भारत के तटीय क्षेत्रों में भी मौसम का रुख अचानक बदल गया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में ये बड़े चक्रवाती खतरे का रूप ले सकता है। अनुमान है कि ये सिस्टम पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो सकता है।